हेलो फ्रेंड्स, मैं आज चैप्टर 8 बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करूँगी। कुछ बेसिक फंडामेंटल से हम लोग उसको पहले थोड़ा रिवाइज करेंगे। जैसे पॉइंट, कोई अगर ऐसा डॉट होगा उसको पॉइंट हम लोग बोलते हैं। उसका एग्जैक्ट लोकेशन होता है, उसका कोई लेंथ, ब्रेथ या हाइट नहीं होता। जैसे ये डॉट है, उसको हम लोग ए से अगर नेम करेंगे तो इसको हम लोग पॉइंट ए बोलेंगे। लाइन जो है, मान लीजिए एक लाइन है जैसे सी डी, मान लीजिए यहाँ जैसे लाइन ए बी दिया गया है, मैं ऐसे एक लाइन सी डी बनाई हूँ। तो लाइन जो होता है वो बोथ डायरेक्शन में एक्सटेंड हो सकता है। जैसे अगर आप इसको एक्सटेंड करना चाहें इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, अब जितना दूर तक एक्सटेंड करना चाहें आप उसको कर सकते हैं। तो लाइन का डेफिनेशन होता है, लाइन इज ए स्ट्रेट पाथ विच एक्सटेंड्स एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शन, सो इट हैज़ नो एंड पॉइंट। तो लाइन की जो कुछ एंड पॉइंट्स नहीं होते। अब जितना दूर तक एक्सटेंड करना चाहे, मान लीजिए 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 100 मीटर, जितना दूर तक एक्सटेंड करना चाहे इसको कर सकते हैं इन बोथ द डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। और लाइन हमेशा एक स्ट्रेट पाथ में जाता है। तो लाइन को आप चाहें तो ऐसे स्मॉल लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये लाइन एल हम लोग इसको बोलेंगे, इसको लाइन सी डी हम लोग बोलेंगे और इसको लाइन ए बी हम लोग बोलेंगे। लाइन सेगमेंट, पहले रे है, तो रे जो होता है उसका एक ही एंड पॉइंट होता है और वो एक ही डायरेक्शन में एंडलेसली एक्सटेंड हो सकता है। तो मान लीजिए ये कोई रे है, तो उसका ये एंड पॉइंट है, मान लीजिए ये ए एंड पॉइंट है, और ये मान लीजिए अगर बी है तो इसको हम लोग रे ए बी बोलेंगे। उसका एक ही एंड पॉइंट होता है और वो एक ही डायरेक्शन में एंडलेसली एक्सटेंड हो सकता है। तो ये जो रे है वो इस डायरेक्शन में अब जितना दूर उसको एक्सटेंड करना चाहे कर सकते हैं। अगर रे इस डायरेक्शन में होता, मान लीजिए ये एंड पॉइंट है और इस साइड में एरो का सिंबल होता, तो इस डायरेक्शन में वो एक्सटेंड हो सकता है। जितना दूर भी आप एक्सटेंड करना चाहें उसको कर सकते हैं। तो लाइन सेगमेंट जो होता है उसका एक डेफिनाइट लेंथ होता है, वो लाइन का एक पोर्शन होता है और उसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। जैसे पी क्यू लाइन सेगमेंट है तो उसका एक डेफिनाइट लेंथ होता है, और ये जो लेंथ है हम लोग रूलर या स्केल से मेजर करके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड नहीं हो सकता, तो इसका बस फिक्स्ड लेंथ होता है और 2 एंड पॉइंट्स होता है, और ये पोर्शन ऑफ द लाइन होता है। यहाँ पर जैसे दिया गया है, लाइन जो होता है उसको जो स्मॉल लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट है उससे भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं, वही चीज़ लिखा गया है। अभी ये कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर ये जो आंसर द फॉलोइंग है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज रे, लाइन और लाइन सेगमेंट। तो ऐसे में दिखा देती हूँ, 2 साइड में एक्सटेंड हो सकता है, या एंड पॉइंट में अगर 2 एरोस हैं तो ये लाइन है। एक एंड पॉइंट एक साइड में अगर एक्सटेंड हो सकता है तो वो रे है। अगर 2 एंड पॉइंट्स होते हैं और फिक्स लेंथ होता है वो लाइन सेगमेंट है। ये सिंबल से आप लोग याद रख सकते हैं। तो इस केस में देखिए एक एंड पॉइंट है और एक एरो है और ये एक साइड में एक्सटेंड हो सकता है। तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर एरोज हैं एक साइड में तो इस साइड में एक्सटेंड हो सकता है, अगर एरोज है 2 साइड्स में तो 2 साइड में एक्सटेंड हो सकता है। और इसमें देखिए बिल्कुल भी एरोज नहीं है तो ये किसी भी साइड में एक्सटेंड नहीं हो सकता। तो फर्स्ट केस में देखिए एक ही एरो है और एक एंड पॉइंट है, तो फर्स्ट केस में ये हमारा रे है। नेक्स्ट है 2 एंड पॉइंट्स है, तो ये हमारा लाइन सेगमेंट है। इस केस में देखिए 2 एरोज हैं तो ये हमारा लाइन है। नेक्स्ट है 2 एंड पॉइंट्स हैं और नो एरोज है, तो लाइन सेगमेंट पर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, नो एरोज। यहाँ पर लिख सकते हैं नो एरोज एट द एंड।
तो जहाँ पर आपको एरोस ना दिखे और बस 2 ही एंड पॉइंट दिखे तो ये लाइन सेगमेंट है। नेक्स्ट देखिए, एक ही एरो दिखाई दे रहा है तो रे में ऐसे लिख सकते हैं 1 एरो, लाइन में 2 एरोस, 2 एरोस, इसका मीनिंग है 2 एरोस एट द एंड, 1 एरो एट द एंड एंड नो एरोस एट द एंड, इसका मीनिंग वही है। तो इस केस में देखिए एक ही एरो एंड में है तो ये हमारा रे है। इस केस में देखिए 2 एरोज एट द एंड तो ये लाइन है हमारा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ लाइन सेगमेंट्स फ्रॉम योर एनवायरनमेंट। तो हमारे आसपास जो लाइन सेगमेंट के एग्जाम्पल्स हैं उसको हम लोग दे सकते हैं। तो ये देखिए, ये पेंसिल है, उसका एक डेफिनेट लेंथ होता है, तो पेंसिल का हम लोग लिख सकते हैं एक एग्जाम्पल, एक पेन है। अब इरेज़र जो है, साइड ऑफ इरेज़र, उसको भी लिख सकते हैं। ये एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है, इन द गिवन फिगर राइट द नेम्स ऑफ एनी 5 पॉइंट्स एंड लाइन सेगमेंट्स। तो मैं इस फिगर में सारे जो पॉइंट्स है और सारे जो लाइन सेगमेंट्स हैं उसको आप लोगों को बता दूंगी ताकि आप लोग चूज़ करके लिख सकते हैं। तो पॉइंट्स है A B C D देन E F G H, ये सारे पॉइंट्स में 8 पॉइंट्स। अभी लाइन सेगमेंट्स देखेंगे तो सीक्वेंसली हम लोग जाएंगे A B B C C D D A देन E F F G G H H E देन A E B F C G D H। तो टोटल 12 हमारे लाइन सेगमेंट्स हैं। इस केस में देखेंगे पॉइंट्स हमारे C D E F G H हैं। अभी लाइन सेगमेंट्स देखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सीक्वेंशियली जाएंगे C D D E E F F G G H H C देन D G। ये सारे लाइन सेगमेंट्स हैं। तो टोटल हुए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 लाइन सेगमेंट्स हैं। अभी इस केस में देखेंगे पॉइंट्स हमारे P Q T R O S, ये सारे पॉइंट्स हैं। अभी लाइन सेगमेंट्स देखेंगे तो Q P P T T Q देन R O O S S R, अभी Q R T S, तो ये हमारे हो गए Q P P T T Q देन R O O S S R, अभी Q R P O देन T S। ये हमारे सारे लाइन सेगमेंट्स हो गए। तो टोटल हमारे इस केस में 9 लाइन सेगमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस केस में अभी देखें क्वेश्चन 4 में, हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर इन ईच। तो इस केस में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इस केस में 12 लाइन सेगमेंट्स हैं। इस केस में देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 लाइन सेगमेंट्स हैं इस केस में। इस केस में देखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 6 लाइन सेगमेंट्स हैं इस केस में। नेम द लाइन्स इन द गिवन फिगर्स। तो ये हमारा देखिए पी क्यू है, तो ये लाइन पी क्यू हो जाएगा। इस केस में लाइन आर हो जाएगा। इस केस में 2 लाइन से एल और एम, तो ये लाइन एल फिर लाइन एम हो जाएगा। और इस केस में हमारा लाइन ए डी और लाइन बी सी ऐसे हो जाएगा। अब चाहें तो
ये जो नेम है इसको DA भी लिख सकते हैं और इसको CB भी लिख सकते हैं, तो ऐसा चाहें तो कर भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ड्रॉ ए लाइन इन योर नोटबुक एंड नेम इट बाय यूजिंग सिंगल स्मॉल लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट टेकिंग 2 पॉइंट्स ऑन इट। तो मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। तो ये मान लीजिए एक लाइन है, तो हम लोग इसको L से डिनोट करेंगे, तो इसको लाइन L हम लोग कहेंगे। टेकिंग 2 पॉइंट्स ऑन इट, तो ये लाइन जो है 2 पॉइंट्स ले लेते हैं, मान लीजिए CD है, तो ये हमारा लाइन CD हो जाएगा। तो ये चीज़ आप रूलर से नोटबुक में कर दीजिए ऐसे। तो ये हमारा डू यू रिमेंबर ख़त्म होता है।